पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने आज फिर से एक दफ़ा कहा है कि लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन जो है हम नहीं कर सकते हैं किसी की भी अंडर आर्टिकल 62(1)(f) और उन्होंने ओवर रूल किया है जो बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट ये दिया था समीउल्लाह बलोच केस के अंदर कि डिसक्वालिफिकेशन की जाए लाइफ टाइम, ताकि वो लोग जो कि गलत तरीकों के अंदर और रॉन्ग प्रैक्टिसेस में शामिल हैं उनको कभी भी फिर उसके बाद ना लड़ने दिया जाए। 7 मेंबर लार्जर बेंच जो है विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उसमें थे जस्टिस सैयद मंसूर, याया अफरीदी, अमीनुल खान, जमाल मंदोखेल, मोहम्मद अली मज़र और मुसरत हिलाली। और ये प्रोसीडिंग्स जो थी सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव चल रही थी उनकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर वर्डिक्ट जो है 6-1 से आया है। सिर्फ जस्टिस याया अफरीदी ने इसके साथ डिसएग्री किया, उन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने के लूटा है उनको बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बड़ा इसको वेलकम किया है। PMLN की जो मरियम औरंगजेब है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल राइट स्टेप है टू रिस्टोर कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी, और ये हिस्ट्री ने बता दिया है कि नवाज शरीफ साहब जो थे बिल्कुल सही थे और उनकी ऑनर जो है वो रिस्टोर की गई है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार जो थे उनकी बड़ी वेंजफुल पॉलिसी थी और ये बड़ी ये जो डिसऑनरेबली उनकी ये सारे का सारा एक्ट जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट अबुल कलीम खान ने भी इसको बड़ा वेलकम किया इस मूव को। PPP के कमर जमान कायरा ने इसको गुड स्टेप कहा है और उन्होंने कहा कि अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है वो रिकॉर्ड करेक्ट किया। लेकिन PTI के हमाद अजहर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए हुए और एलिगेशंस लगाए हैं उनको तो आप इलेक्शन लड़ने से मना कर रहे हैं, और जो आपके लाडले हैं जो कि कन्विक्टेड हैं और जो कि फेस करते थे डिसक्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको आपने जो है क्लीन चिट दे दी है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। सो इट इज़ नॉट फेयर और ये जो है कोई खास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। तो इसके ऊपर आज बड़ा गुस्से का इज़हार किया है। फ्राइडे को आपको याद है कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका जो है एक लिस्ट लेकर आया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट की, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया है विद अलॉन्ग विद अदर्स। मुमताज़ जहरा बलोच जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में पाकिस्तान में, उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया है कि पाकिस्तान को डेजिग्नेट किया गया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट बाय US स्टेट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा जी कि ये जो उनकी असेसमेंट है ये बायस्ड है, आर्बिट्रेरी है और हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि आप पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है, इसमें बड़ा रिच ट्रेडिशन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हक को और उनकी फ्रीडम्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो जो आपने ये किया ये ठीक नहीं किया और हमें बड़ी हैरत हुई है कि इंडिया जो कि ये ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा और सीरियल वायलेटर है, इसको आपने इस लिस्ट में से निकाला है डिस्पाइट US ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनकी रिकमेंडेशंस जो थी उसने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इंडिया के अंदर, तो उसका कॉन्स्पिक्वस ओमिशन यानी कि बहुत ही नोटेबल तरीके से जो आपने उसको निकाला है, उसने बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस रेज किए हैं द क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एंटायर प्रोसेस, जिसके के अंदर आपने कुछ कंट्रीज को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर डाला है। पाकिस्तान के अंदर बीबी सरदारी जो हैं जी उन्होंने कहा जी चाहे जो मर्जी हो जाए 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। जर्नलिस्टों के साथ आज ये बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इन्होंने कहा जी कि चाहे रेजोल्यूशन सेनेट के बजाय यूनाइटेड नेशंस में भी पास हो जाए तो भी 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने नेशन को कहा कि आप लोग जो हैं वो आप बिल्कुल तैयार रहें। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ चंद सेनेटर्स जो हैं उनके कहने पे उनको इतना बड़ा वेट दिया जा रहा है दैन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने कहा है कि भाई इलेक्शंस अब होने चाहिए। और उन्होंने होप किया कि पीपल्स पार्टी जो है कराची और हैदराबाद के अंदर स्वीप करेगी और उन्होंने कहा कि हम आते सारी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे। और उन्होंने कहा जी कि जो मैं ये भी होप करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो हम लेकर आए हैं प्रेसिडेंट रेफरेंस इन द डेथ सेंटेंस ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो, उसको भी जो है जस्टिस दी जाएगी। ये उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मौका है कि वो हिस्ट्री को दुरुस्त कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स जो हैं अगर उनको एडमिट कर लें तमाम स्टेक होल्डर्स तो अच्छी बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम होप करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जस्टिस की बुनियाद के ऊपर ये सारा फैसला जो है अपना सुनाएगी। ISPR की आज एक
एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आज बहरीन में पहुंचे हुए हैं, और वहां पे उनकी मुलाकातें सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ हुई है। 2 दिन के दौरे पे वहां पे हैं, और वो बायलैटरल मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर बात करेंगे। इनकी मुलाकातें जो हैं बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा, क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा, कमांडर ऑफ नेशनलिस्ट गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा, इन सब के साथ मुलाकातें की। बहरीन ने पाकिस्तान की जो आर्मी की जो अचीवमेंट्स हैं अगेंस्ट टेररिज्म उसकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी कि हम दोनों मुल्क कोशिश करते रहेंगे रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, वो 27th राइजिंग डे ऑफ बहरीन नेशनल गार्ड जो है उसके चीफ गेस्ट भी थे। इनको उससे पहले बड़ा वार्मली वेलकम किया गया था, और इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। तो ये जो हैं जनाब वहाँ पे हैं। अब पायन जड़े ने फिरदे पे की कर सकता है बंदा, क्योंकि मुल्क के विच जड़े हैं पॉलिटिशियन होते लड़ाई मार कुटाई विच ने। अच्छा जनाब, एक अपैलेंट जो ट्रिब्यूनल है उसने रिजेक्ट किया है चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी बीवी कैसरा इलाही की जो अपील उन्होंने की थी कि भाई उनके जो पेपर्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, नॉमिनेशन पेपर्स, और ये रिजेक्ट किए थे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे फॉर, इन्होंने जो पेपर्स अपने डाले थे फॉर कॉन्स्टिट्यूंसीज NA 59 एंड PP 23। और ये जो आज इनकी हीयरिंग वो सुन रहे थे, तो उसके ऊपर जब इन्होंने सुना तो उन्होंने अपहोल्ड किया RO का डिसीजन, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जब उसने पेपर स्क्रूटनाइज किए थे तो उसके अंदर बहुत सारे एतराज़ आए थे। उसके अंदर आपने एसेट्स अपने कंसील किए हैं, आपने अपने शेयर्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, और कैसरा साहिबा जो है उनके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं, नॉन कंप्लायंस विद रूल टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना आपका एक्सपेंडिचर है, ये सब चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे वो ओथ कमिश्नर से वेरीफाइड नहीं थे, टेक्निकल मिस्टेक्स थी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है उन्होंने फिर जो अपैलेंट कोर्ट है उसने आज अपीलेंट जो ट्रिब्यूनल है उसने कहा जी कि हम रिजेक्ट करते हैं इनकी ये दरखास्त, लेकिन जाहिर है कि ये इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अब लेके जाएंगे या नहीं उसका पता चलेगा। PTI जो है इन द नेक्स्ट 24 और 48 आवर्स अपने तमाम के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम रिवील कर सकती है। आज इस चीज़ की बात सेनेटर अली जफ़र जो है उन्होंने मीडिया को बोलते हुए कही। उन्होंने कहा जी कि पार्टी के तकरीबन 98 से 99% एस्पिरेंट्स जो हैं वो कन्फर्म किए जा सके हैं, बाकी जो 2% हैं उन सीट्स को भी उनके ऊपर भी फाइनलाइज किया जा रहा है कि कौन कंटेस्ट करेगा। और वो कहते हैं जी कि हम जो हैं आज या कल में ये सारी अनाउंसमेंट्स आपके सामने लेकर आ जाएंगे। हम अभी भी पेशावर हाई कोर्ट जो है उसका वर्डिक्ट उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जी ज़्यादातर जो टिकट्स हैं वो लॉयर्स को दिए गए हैं, लेकिन ये इतनी भी बड़ी रेशो नहीं है, कुछ पार्टी वर्कर्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। और जो है वो उन्होंने कहा जी कि हम वेट कर रहे हैं कि हमें बल्ले का निशान कब मिलेगा। इसके बीच में जो PMLN है उसको बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि वो जो PTI के डिसिडेंट्स जो हैं जो कि आके PMLN से जिन्होंने हाथ मिलाए हैं, जैसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जहांगीर तरीन की उसने, और PMLQ जो है पंजाब में, तो अब PMLN कह रहा है कि अब इनके साथ सीट एडजस्टमेंट जो है पंजाब में कैसे की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो सारी सीटों पे खुद हुकूमत करना चाहते हैं। ECP के जो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर सैयद आरिफ हुसैन, उन्होंने रिजेक्ट की है PTI की ये एलिगेशन कि जिसके के अंदर उन्होंने कहा था कि जी हमको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आज ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं February 8 के, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये सारी की सारी जो थी पिटीशन ये PTI वाले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं फायज ईसा साहब उनके पास लेकर आए थे, और उन्होंने कहा था जी कि सिकंदर राजा साहब जो कि ECP के जो हैं वो कमिश्नर हैं, वो ये चीज़ें जो हैं उनको सही से नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने नाम लिया था ECP के सेक्रेटरी, IGPs, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ 4 प्रोविंसेस, इंटीरियर सेक्रेटरी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का काजी साहब आपका जो ऑर्डर है ये जो आपने पास किया था December 22, 2023 को, इसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ECP के स्पेशल सेक्रेटरी जो हैं आज वो आए और उन्होंने बताया कि जी हमने इनके साथ मुलाकातें की थी, हमने इनके ग्रीवेंसेस सुने थे और हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, और हमने ये तमाम की तमाम जो इनके कंसर्न थे
थे वो इंटीरियर सेक्रेटरीज, IGPs, जो चीफ सेक्रेटरीज थे चारों प्रोविंसेस के, उनको बताया था। इसके अलावा DROs यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स सबको हमने कहा था। 843 PTI के कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स नेशनल असेंबली के लिए डाले थे, जिसमें से कि 598 को एक्सेप्ट किया गया है, 245 को रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा 1777 PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स के लिए डाले हैं, जिसमें से कि 1398 हमने एक्सेप्ट किए हैं, 379 हमने रिजेक्ट किए हैं। तो इसलिए एक्सेप्टेंस की जो रेशो है ECP की PTI के लिए वो 76.18% है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हम इनको नहीं दे रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये इनका जो है बात बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर आज एक दफ़ा से फिर बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक किस्म का जो है फैसला दिया। आपको पता ही है कि ये जो एक जजमेंट आई थी बिल्किस बानो के केस में, जिसमें कि 11 कॉन्विक्ट्स जिनको के इन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे गैंग रेप किया और मेरी जो फैमिली को मारा था, उनको छोड़ दिया गया था, उनको वापस आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भेजा है। उन्होंने जो ये कॉन्विक्ट्स थे उन्होंने कहा जी कि हमारी लिबर्टी को आप नहीं ले सकते हैं, आप हमें बेशक अगर सजा देना चाहते हैं लेकिन हमको बाहर फ्री रहने दें, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फ्री रहने नहीं दिया जा सकता है। और कोर्ट ने जो ये फैसला किया था पहले, ये बिल्कुल गलत था और अगेंस्ट द लॉ था। बिल्किस बानो जो है उसको जिस वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी और 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उसको गैंग रेप किया गया था और उसके 14 फैमिली के मेंबर्स जो हैं इंक्लूडिंग इसकी बेटी सालेहा जिसकी के 3 साल की उम्र थी, उसको जो गुजरात के जो राधिकपुर जो विलेज था उसके अंदर जब मॉब ने अटैक किया तो उन्होंने उनको मार दिया था। ये गोधरा राइट्स जो थे बड़े मशहूर गुजरात के, मार्च 2002 में जो हुए थे उसके बीच में, उसके ऊपर फिर जो बिल्किस बानो है उसने फिर ये सारी जो थी पिटीशन डाली थी, लेकिन उसके अंदर जो गुजरात गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि इन लोगों को रिमिशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए, इन 11 जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको, और जो है उनको छोड़ दिया गया था, जिसके ऊपर जाहिर है कि जो बिल्किस बानो और उसकी फैमिली जो थी वो बड़ी दुखी थी। आज जस्टिस वी नागरत्ना जो हैं उन्होंने स्कॉश किया है, यानी कि रद्द की है गुजरात गवर्नमेंट का ये डिसीजन, और उन्होंने कहा जी कि गुजरात गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है कि वो इनको प्रीमैच्योरली रिलीज करे। ये कोर्ट का काम होता है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। और ये जो कह रहे हैं कि हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है इन व्यू ऑफ द क्राइम जो इन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमें कहा है कि कोर्ट अपने पावर्स यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके के अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है अगर वो समझती है कि उसके अंदर जो है जस्टिस को कंप्लीट किया जा सकता है, तो वो भी रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि ये रिमिशन हम नहीं देंगे और ये अगेंस्ट लॉ होएगा अगर हमने इन 11 कॉन्विक्ट्स को छोड़ दिया, एंड दे शुड बी सेंट बैक टू जेल। जबकि उन्होंने कहा था कि हमको ना भेजा जाए। उन्होंने कहा जी कोर्ट बिल्कुल इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है इट मस्ट प्रिवेल। तो अब जो है कोर्ट ने जनाब ये फैसला किया है, तो उस पर आज जो है लोगों ने आज फिर से बिल्किस बानो ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में अदालतें जो हैं काम करती हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये हम आपको बताएंगे स्पेशल रिपोर्ट अजय बिसेरिया की जो किताब आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग, एंगर मैनेजमेंट ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके ऊपर हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी खबरें खत्म कर लेते हैं, एंड देन राइट एट द एंड प्लीज जुड़े रहिएगा, हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट देंगे। इसमें बहुत सारे अजय बिसेरिया साहब ने रेवलेशंस किए हैं, और वो रेवलेशंस क्या हैं आपको सुन के जो है बड़ी हैरत होएगी, क्योंकि हम जो जानते हैं वो कुछ और स्टोरी है और जो आज इस किताब के अंदर आई है वो कुछ और ही स्टोरी है। अच्छा जनाब, इंडस्ट्री इनसाइडर्स जो हैं उन्होंने आज बताया है कि शाहरुख खान साहब जो हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म विशाल भारद्वाज के साथ जो हैं वो साइन कर सकते हैं। आपको पता ही है कि विशाल भारद्वाज कुछ थ्रिलिंग किस्म की फिल्में और बड़े डिफरेंट और जो डिफरेंट शेड की फिल्में जो हैं, बड़ा डिफरेंट सिनेमा जो है उसके अंदर ये बिलीव करते हैं, उसकी फिल्में ये बनाते हैं। और शाहरुख खान साहब तो आपको पता है एज चॉकलेट हीरो ज़्यादातर आना पसंद करते हैं, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट इनको विशाल भारद्वाज ने सुनाया वो इनको बड़ा पसंद आया है, और हो सकता है कि अब ये एक डिफरेंट किस्म की फिल्म करें अपने जो करियर में आज तक करते आए हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक डिफरेंट फिल्म की थी, अमोल पालेकर की जो आई थी पहेली, उसके अंदर इन्होंने किया था। तो अब वो कह रहे हैं जी कि अभी तक दोनों की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि नेक्स्ट इनकी फिल्म जो है शाहरुख खान की विशाल भारद्वाज के साथ हो सकती है। और जनाब वीकेंड के ऊपर यानी कि कल संडे को हुए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर ओपेनहाइमर जो था
उसने कंप्लीटली डोमिनेट किया। इनको 5 उनको अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट मूवी के, और एक्टिंग अवार्ड्स मिले हैं सिलियन मर्फी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। इसके अलावा जो क्रिस्टोफर नोलन जो हैं उनको मिला जी पहला अपना गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट डायरेक्टर। इसके अलावा पुअर थिंग्स जिसमें कि एमा स्टोन थी उसको बेस्ट म्यूजिकल मूवी एंड कॉमेडी के लिए दिया गया। बारबी जिसकी के बड़ी हाइप थी उसको 2 ही अवार्ड्स मिले, एक तो बिली एलिश का जो सॉन्ग था उसमें व्हाट वाज आई मेड फॉर, और एक न्यू जो सिनेमैटिक कैटेगरी जिसमें कि बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट होती है उसके अंदर इनको अवार्ड मिला। तकरीबन 300 एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने इसके लिए वोट किया था। लिली ग्लैडस्टोन जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया फॉर किलर्स ऑफ फ्लावर मून। पॉल सी मैटी को और डाडवीन जो हैं जॉय रोडोल्फ उनको कॉमेडी जो थी ये मूवी द होल्ड ओवर्स उनके लिए इनको अवार्ड्स दिए गए। टीवी कैटेगरीज के जो अंदर सक्सेशन जो था उसको बेस्ट ड्रामे के लिए 4 अवार्ड्स मिले। द बेयर जो है उसको बेस्ट टीवी कॉमेडी के लिए अवार्ड मिला। एक्टिंग अवार्ड्स मिले जेरेमी एलन वाइट और एवो एडबरी को। बीफ जो थी उसको लिमिटेड सीरीज के लिए जो है एक अवार्ड दिया गया। ये जो बड़ी हाई प्रोफाइल ये जो इवेंट था ये बेवर्ली हिल्टन के अंदर हुआ था, और इसके बाद जो है अब लोगों को ऑस्कर्स का इंतजार है जो कि मार्च 10 को होंगे। एंड्रयू टेट जो हैं जी आपको पता ही है कि फॉर्मर किक बॉक्सिंग चैंपियन है, बड़े सोशल मीडिया आइकॉन है, बिल्कुल हाउस होल्ड नेम है और अपने बड़े कंट्रोवर्शियल स्टाइल और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इनके ऊपर एक फिल्म आ रही है और इनको आपको पता ही है कि बड़ा ज़्यादा कुछ अलेज सेक्सुअल जो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और रेप और इस तरह के जो केसेस थे उनके लिए इनको और इनके भाई ट्रिस्टन को पकड़ा गया था 2022 में। बड़े सीरियस एलिगेशंस इनके ऊपर आए थे और इनको बंद भी किया था इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जब इन्होंने कुछ बातें की थी जिसको कि कहा था कि दिस कम्स अंडर हेट स्पीच। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी रही हैं। इनके ऊपर अब एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जिसका नाम है आई एम एंड्रयू टेट, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो जल्द ही बताई जाएंगी। लेकिन जब से इसकी इंफॉर्मेशन आई है सोशल मीडिया पे तो लोग जो हैं वो बड़ी बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री कब रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान की कशमाला तलत जो हैं जी प्रोफेशनल शूटर जो हैं उन्होंने अब क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और इन्होंने इससे पहले जो है ब्रोंज जीता था एशियन गेम्स के अंदर ड्यूरिंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप फॉर विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इन जकार्ता। और अब जो ये मुकाबले हो रहे थे इसमें इनिशियल राउंड में इनके 575 पॉइंट्स थे, तो इन्होंने क्वालिफाई किया था फाइनल्स के लिए और इन्होंने कंपीट किया था इंडिया की ईशा सिंह के साथ फॉर गोल्ड, लेकिन ईशा ने जीता गोल्ड और इन्होंने जीता फिर सिल्वर मेडल। तो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इनको अब इन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान जो हैं विकेट कीपर बैट्समैन, उनको अब पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसका वाइस कैप्टन बनाया गया है। पीसीबी ने आज ये अनाउंसमेंट अपने एक्स के ऊपर की है। इन्होंने रिप्लेस किया है शादाब खान को, और T20 टीम के जो कैप्टन हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो उनके साथ ये खेलेंगे। अभी रिसेंटली शाहीन अफरीदी साहब जो थे वो बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ जर्नलिस्टों से, और हालांकि आपको पता ही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेफर किया था मोहम्मद रिजवान को शाहीन शाह अफरीदी पर। उन्होंने कहा था कि T20 का कैप्टन मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए, तो लोगों को बड़ी हैरत भी हुई थी, लेकिन बहरहाल जी अब ये वाइस कैप्टन हैं। एक वायरल वीडियो सामने आई है बांग्लादेश के क्रिकेट कैप्टन शकीबुल हसन के बारे में। हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि वो जो इलेक्शंस आने वाले हैं संडे को उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब देखा गया है कि ये फौरन जैसे ही ये जीते हैं, ये जीत गए हैं, ये जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें, उसके फौरन ही बाद देखा गया इंटरनेट पे कि एक फैन को इन्होंने चाटा मारा है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये वीडियो जो है ये पहले की है या ये इलेक्शन से पहले की है, किसी और वाकये की है, ये कब की है ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो भी सरफेस पे हुई है। तो लोग जो हैं वो बड़े उनको गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर कि एक तो हमने इनको जिताया भी और ये फैंस के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। आपको पता ही है कि शकीबुल हसन बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज के बंदे हैं। ये अक्सर एम्पायर्स के साथ ऑन फील्ड भी आर्ग्यू बड़ा एंग्रीली करते हुए देखे जाते हैं, और एक दफा तो उन्होंने स्टंप्स को ही ठुड्डा मार दिया था जब डिसीजन इनके फेवर में नहीं आया था। अभी रिसेंटली एशिया कप 2023 जो जा रहा था उसके अंदर तो लोगों ने बहुत ही इनको कंडेम किया था जब श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज को इन्होंने टाइम आउट करवा
करवाया था, विच हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, जब वो अपना जो है वो जो पहन कर आए थे हेलमेट उसको चेंज करना चाहते थे, और अभी वैसे 5 सेकंड थे, लेकिन ये चले गए जी उनके पास, एम्पायर के पास, और उन्होंने इनको टाइम आउट कराया। और एंजेलो मैथ्यूज जो थे उन्होंने, और बाकी लोगों ने भी कहा कि उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है नहीं दिखाई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है जी उस्मान ख्वाजा साहब, उनके अगेंस्ट जो है अब आईसीसी ने फैसला दिया है। आपको पता ही है कि पहले ये जूते पहनना चाहते थे जिसमें ये कहते थे फ्रीडम इज यू नो फॉर एवरीबडी। उसके बाद जब इनको नहीं पहनने दिया गया तो ये काली पट्टी पहन कर आए थे पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट था। आईसीसी के स्पोक्स पर्सन ने आज उनको कहा जी कि इन्होंने ब्रीच किया है क्लॉज एफ ऑफ क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट रेगुलेशन ऑफ आईसीसी, और ये सारी की सारी चीज जो है आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस पेज जो है उसके अंदर लिखी हुई है। एंड उन्होंने और ज्यादा डिटेल्स देते हुए कहा कि ये सारा कुछ आउटलाइन किया गया है अपेंडिक्स 2 ऑफ आईसीसी रूल्स के अंदर, और इन्होंने अपना पर्सनल मैसेज जो है वो फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान जो है उसमें देने की कोशिश की, और बगैर द अप्रूवल ऑफ, विदाउट द अप्रूवल ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एंड आईसीसी, जिनसे कि आपको इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये चूंकि इनकी पहली गलती थी इसलिए इस ब्रीच के लिए इनको सिर्फ रेप्रिमांड किया जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने ये ऑफेंसेस दोहराए तो ज्यादा सख्त जो है फैसला भी इनके खिलाफ लिया जा सकता है। एंड जनाब लास्ट न्यूज बिफोर वी गो टू द स्पेशल रिपोर्ट, स्पेनिश टेनिस स्टार जो है राफेल नडाल, 37 इयर्स उनकी एज है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से अब वो बाहर आ गए हैं। हालांकि वो अभी आए ही थे स्पोर्ट्स में वापस 1 साल के बाद। वो कहते हैं जी कि मुझे मसल टीयर हो गया है ड्यूरिंग थर्ड सेट जो इनका जो चल रहा था उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन टेनिस में, और इनको जो है काफ़ी डिफीट का सामना था। ये जो प्लेयर हैं जॉर्डन टॉमसन, ब्रिस्बेन में ये जो मैच चल रहा था उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मैं अब ये जो है 5 सेट का जो मैच होता है ये मैं कंपीट नहीं कर सकता, अब जो नेक्स्ट मैच मेलबर्न में होना है उसमें मैं नहीं खेल सकूंगा। और उन्होंने कहा जी कि आई एम फ्लाइंग बैक टू स्पेन टू सी माई डॉक्टर, गेट ट्रीटमेंट एंड टेक सम रेस्ट।